गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम थ्योरी ऑफ डिमांड। मांग क्या है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। मांग क्या होती है भाई? किसी चीज की डिमांड करना या किसी चीज को खरीदने के लिए तैयार होना या किसी चीज की इच्छा जाहिर करना कि हमें ये चीज चाहिए, वो वही डिमांड होती है। कॉमन सी अगर हम बात देखें तो किसी चीज को हमने खरीदने के लिए हम गए हैं, उसको मांगा है कि हमें ये चीज दे दो, तो वो क्या है? उस चीज की डिमांड है। लेकिन यहां हम कहते हैं कि डिमांड है उसमें हमें सिर्फ एक इच्छा होना किसी चीज की ही डिमांड नहीं होती। डिमांड है उसमें कुछ चीजें और भी होती हैं। डिमांड कब होगी? किसी चीज की इच्छा होना, उसके साथ साथ उस चीज को हम खरीदने के लिए तैयार हों, और तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि हम उस चीज को अफोर्ड करने में कैपेबल हों, यानी कि उसको उस चीज को खरीदने की हमारी कैपेसिटी होना भी जरूरी है। तो ये तीनों चीजें होती हैं। क्या क्या भाई? हम किसी चीज को खरीदने के इच्छुक हैं, उसको खरीदने के लिए तैयार हैं, और हमारे पास उसको खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे या वर्थ, या जो हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, हमारे पास इतनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी हमारी होनी चाहिए कि हम उसको खरीद पाए। हम तभी क्या कहेंगे कि उस वस्तु की डिमांड है। अब इस डिमांड में क्या होता है कि अलग अलग प्राइसेस पे, यानी कि कोई वस्तु है, मैंने बोल दिया कि प्राइस है हमारा एक्स वस्तु का, वो है, और हमारी क्वांटिटी एक्स वस्तु की, कि कितनी वस्तुएं हम किस प्राइस पे खरीद सकते हैं। मान लीजिए प्राइस है 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या है? प्राइस है। एक प्राइस है तब हम कितनी वस्तु खरीदते हैं? हम 4 वस्तु खरीद लेंगे। जब उसका प्राइस 2 हो जाता है तो हम 3 वस्तु खरीदेंगे। अगर हमारा प्राइस 3 होता है तो 2, और प्राइस 4 होता है तो एक चीज हम खरीदेंगे, यानी कि एक यूनिट किसी वस्तु की हम खरीदेंगे। यहां हम ले लेते हैं कि हम आइसक्रीम की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर प्राइस 1 रुपए पर पीस है आइसक्रीम का तो हम 4 आइसक्रीम खरीदेंगे। अगर उसका प्राइस 2 रुपए पर आइसक्रीम है तो हम 3 खरीदेंगे। अगर वो बढ़ करके 3 रुपए हो जाता है तो हम सिर्फ 2 आइसक्रीम खरीदेंगे, और बढ़ करके 4 हो जाता है तो आइसक्रीम खरीदेंगे 1। ठीक है, ये भी एक सिस्टम होता है, रूल होता है, उसके बारे में हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, उस टाइम करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि डिमांड क्या है। डिमांड है किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर, अलग अलग प्राइसेस पे, डिफरेंट प्राइसेस पे हम कितनी यूनिट हैं उनको खरीदना चाहते हैं, खरीदने में कैपेबल हैं, वो हमारी क्या कहलाएगी? डिमांड कहलाएगी। ठीक है, अब डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं। डिमांड के बारे में हमें पता चल गया। डिमांड क्या होती है? किसी वस्तु के विभिन्न प्राइसेस पे हम उस वस्तु की कितनी मात्रा खरीदने के लिए तैयार हैं और कितनी मात्रा खरीदने में कैपेबल हैं, वो उसकी डिमांड कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद बारी आती है डिमांड शेड्यूल की। जो मैंने ये बनाया है ये क्या है? डिमांड शेड्यूल है। डिमांड शेड्यूल है यानी कि क्या है? डिमांड शेड्यूल की विभिन्न कीमतों पर वस्तु की जितनी मात्रा की डिमांड की जाती है, उस डिमांड को और विभिन्न प्राइसेस पे उस डिमांड को शो करने वाली एक तालिका होती है, एक सूची होती है, एक शेड्यूल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डिमांड शेड्यूल कहते हैं। यानी कि वस्तु की कीमतें हैं उनमें फ्लक्चुएशन होने से उसकी डिमांड है उसमें जो फ्लक्चुएशन आता है उसको एक तालिका में शो किया जाता है, एक जो टेबल है उसमें शो किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डिमांड शेड्यूल कहते हैं। अब ये डिमांड शेड्यूल है वो 2 तरह का होता है, उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल और मार्केट में डिफरेंस क्या होता है? इंडिविजुअल में तो सिर्फ एक ही कस्टमर, क्या है ये? कस्टमर ए, सिर्फ इसी की डिमांड को लिया गया है। यानी कि
प्राइस 1 था तो कस्टमर ए है, उसने 4 आइसक्रीम खरीदी, प्राइस 2 हुआ तो 3 खरीदी, प्राइस 3 हुआ तो 2 खरीदी, और प्राइस 4 हुआ तो 1 खरीदी। ठीक है, इसी तरह से एक कस्टमर क्या है, बी है, ये था ए, ये है बी। उसने क्या किया भाई, उसने भी तो क्वांटिटी डिमांड की होगी। ठीक है, एक से ज्यादा कस्टमर अगर डिमांड करते हैं, इसने मान लीजिए 5 आइसक्रीम खरीदी, 4 3 2, इस तरह से इसने आइसक्रीम खरीदी। प्राइस 1 था तब 5, 2 हुआ तो 4, 3 हुआ तो 3, और प्राइस 4 हुआ तो उसने 2 आइसक्रीम खरीदी। ये कस्टमर किसने, बी ने। ठीक है, तो इंडिविजुअल में क्या था, सिर्फ एक कस्टमर हम लेंगे। यहां तक की टेबल अगर हम लेते हैं तो वो हमारा क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या कहलाएगा, हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाएगा। अगर हम एक से ज्यादा कस्टमर्स हैं, यानी कि पूरी मार्केट है, मार्केट में तो एक से ज्यादा होते हैं, मैं भी खरीदूंगा, आप भी खरीदोगे, और भी कोई आकर के मार्केट से खरीद सकता है, तो सभी की जो कंबाइंड डिमांड होती है उसको शो करना। अब हम क्या करेंगे, यहां मार्केट की लेंगे पूरी, ए प्लस बी, दोनों कस्टमर ने कितनी क्वांटिटी एक्स वस्तु की डिमांड की, 9 7 5 और 3। ये हमारा जो आएगा, ये आएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल, जिसमें एक से ज्यादा कस्टमर डिमांड करते हैं, वो मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है। आपको समझ आ गया होगा कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। ठीक है, एक हमारा है, अब बात करते हैं हम डिमांड कर्व की। ये डिमांड कर्व क्या होता है भाई, ये डिमांड कर्व है वो भी 2 तरह का होता है, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व, दूसरा मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, अब यहां से हम इसको हटा करके कर्व बना देते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे क्या है, इसके पार्ट हैं 1 और 2। ठीक है, ये हमारे क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। ये होते क्या है, अगर हम सिर्फ क्या करें, इसको ले लें। ठीक है, यानी कि एक कस्टमर है, उसकी डिमांड को, उसके जो डिमांड शेड्यूल है उसको हम क्या करें, जो कोई डिमांड कर्व है उसमें से शो करें, या डायग्राम है उससे शो करें, तो उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहेंगे। हम ये कह सकते हैं कि जो डिमांड शेड्यूल है हमारा, उसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, यानी कि उसको डायग्राम में प्रेजेंट करना है, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिमांड कर्व कहते हैं। अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था, उसको अगर हम डिमांड कर्व है या जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है वो देते हैं या डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं, तो वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो जाएगा। और मार्केट डिमांड कर्व कौन सा होगा, जो जब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल है उसको अगर हम एक कर्व से प्रेजेंट करते हैं, एक डायग्राम से प्रेजेंट करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा मार्केट डिमांड कर्व। अब मैं इसको आपको बना के दिखा देता हूं कि जैसे हमारे पास एक कर्व आया, ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा, ऐसे बनेगा ये। ठीक है, दूसरा हमारा कर्व आया, वो कैसे बनेगा, वो भी ऐसे बनेगा, 2 बन गए। अब इन दोनों का टोटल कर देंगे, यानी कि हमने जो ये पॉइंट लिए थे ना, ये जो पॉइंट इस तरफ भी लिए थे, इधर तो हमारी आती है क्वांटिटी और इधर हमारा आता है प्राइस। ऐसे ही यहां क्वांटिटी, यहां प्राइस। अब हम इन दोनों का टोटल करके, यानी कि ये दोनों अलग अलग बनाए, पहले क्वांटिटी में ये लिया, पहले डायग्राम में ए में ये कस्टमर ए का, ये कस्टमर बी का, ऐसे बढ़ गए। अब मार्केट का बना देंगे इन दोनों का टोटल करके, यानी कि प्राइस तो यही रहेगा, पी तो इधर यही रहेगा, लेकिन यहां क्या होगा, यहां क्वांटिटी है वो ये वाली आ जाएगी। तो ये इन दोनों की बजाय ये क्या है, ये ज्यादा खड़ा है, ये थोड़ा सा और चपटा है, और ये वाला है ना, ये ज्यादा फैला हुआ मिलेगा। ठीक है, मार्केट कर्व क्या होता है, ये ज्यादा थोड़ा सा आगे तक ऐसे
फैला हुआ मिलता है, ठीक है। यानी कि इसका फैलाव है वो इनकी बजाय थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि इनका दोनों का टोटल होगा ना, तो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। प्राइस तो इतना ही रहेगा, क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो ये जो सिरा है इसका ये आगे की तरफ जाएगा ऐसे, ठीक है। ये इसका डिफरेंस होता है। तो मार्केट डिमांड कर्व है वो पता चल गया। आज हम इतना ही करेंगे, इससे आगे जो डिमांड को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं या कुछ और चीजें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। मेरे ख्याल से तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिमांड क्या होती है, ठीक है। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, और उस शेड्यूल को डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है वो कैसे की जाती है उसको और अच्छे से हम आगे जैसे जैसे हम इसके रिलेशंस वगैरह या और कुछ करेंगे उसके साथ हम ये डायग्राम है वो मेरे ख्याल से तो सबको बनाने आते होंगे, नहीं आते तो आप प्लीज कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा से एक वीडियो है उस सिर्फ डायग्राम है उसको कैसे ड्रॉ करते हैं उस चीज के ऊपर भी आपको बता दूंगा। थैंक यू।